हरिओम। हमारी एक साधक का प्रश्न है, गुरुजी धन कम है तो चिंता और अधिक है तो डर, ऐसा क्यों? इसको कैसे समझें गुरुजी? ये आपका प्रश्न है कि धन कम है तो चिंता रहती है और अधिक है तो डर, तो ऐसा क्यों है? इसको कैसे समझें? देखिए, हम कोई भी या किसी भी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करते हैं सत्संग में, तो वो ब्रह्म ज्ञान के दृष्टिकोण से उसका आधार, उस उत्तर का आधार सदैव ब्रह्म ज्ञान रहता है। तो यदि हम इसको ब्रह्म ज्ञान के धरातल पर समझें तो वेदांत संपूर्ण सृष्टि को मिथ्या कहता है। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। वेदांत संपूर्ण जगत को मिथ्या कहता है। जैसे संपूर्ण स्वप्न ही मिथ्या है, तो स्वप्न का कोई भी अंश सत्य नहीं हो सकता है। स्वप्न की कोई भी उत्पत्ति सत्य तो नहीं हो सकती कि स्वप्न का पेड़ तो सत्य था, लेकिन जो नदी बह रही थी वो मिथ्या थी। स्वप्न का रसगुल्ला तो सच्चा था जो देखा, लेकिन जो रोटी रखी थी, खीर रखी थी, वो मिथ्या थी। ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। संपूर्ण स्वप्न ही जब मिथ्या है तो उसका कोई भी अंश सत्य नहीं हो सकता। अब ज्ञान ये कहता है, अद्वैत ज्ञान ये कहता है कि ब्रह्म के अलावा सब कुछ मिथ्या है। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। तो जब संपूर्ण जगत ही वैसे मिथ्या है जैसे संपूर्ण स्वप्न मिथ्या है, तो संपूर्ण जब जगत ही मिथ्या है तो जगत की जितने भी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, व्यक्ति हैं जो भास रहे हैं, जैसे स्वप्न में तुम्हें व्यक्ति भी भास रहा है, वस्तु भी भास रहा है, पदार्थ सब भास रहा है, लेकिन सब कुछ ही मिथ्या है। तो ब्रह्म ज्ञान ये कहता है जब जगत ही मिथ्या है तो जगत की से उत्पत्ति हुई जितनी भी वस्तुएं हैं उनका भी कोई अपना वास्तविक आधार नहीं है, वो भी मिथ्या हुई। तो जो ब्रह्मज्ञानी है वो धन को भी मिथ्या मान के बैठा है। इस शब्द की बहुत विवेचना और विस्तृत विवेचना हो सकती है। जैसे हमारे दादाजी बोलते हैं, मनी इज यूजलेस। तो यूजलेस कैसे हुई? मनी यूजलेस कैसे? अगर यूजलेस नहीं मानोगे तो नहीं रहने पे चिंता करोगे और अधिक होने पे भय होगा कि चोरी ना हो जाए, टैक्स ना लग जाए, ये भय रहता है। कोई देख ना ले, किसी की नजर ना लग जाए, ये सब भय रहता है। क्यों भय है? क्योंकि सत्य माना है, अहमियत है। सत्य भी छोड़ दो, यहां पे अभी हमने धन की अहमियत दे रखी है, इसलिए न होने पे चिंता रहती है, दुख रहता है, और होने पे भय रहता है। लेकिन ब्रह्मज्ञानी अहमियत नहीं देता है तो उसका स्वागत है, उसका प्रयोग है। फल है तो काट के खाओ, नहीं है तो मांगना नहीं, इच्छा नहीं करनी है। ज्ञानी ऐसा नहीं कि जितने भी अब तक ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं सब गरीब ही रहे हो, निर्धन ही रहे हो, या सब अमीर ही रहे हो। सबकी अवस्था अलग अलग थी, लेकिन जीवन सबका चला। कबीर के पास उसका अपना व्यवसाय था, लेकिन धन नहीं था, तब भी वो चिंतित नहीं हुआ।
या जनक जी के पास था तो उनको भय भी नहीं था। ज्ञानी दोनों परिस्थिति में जिस अवस्था में जाहि विधि राखे राम, ज्ञानी जिस अवस्था में है तो ना उसका अहंकार है ना उसका भय है। ये ज्ञान की अवस्था है। राजा जनक के महल में आग लग गई, सब लोग भागे, जनक जी नहीं भागे। उन्होंने कहा कि अरे जिसकी जले वो पछताए। वो बैठे सत्संग करते रहे, क्योंकि वो निरासक्त हैं। है धन तब भी भय नहीं कि जला जा रहा है, फूका जा रहा है। और कबीर तो कहते ही है कि मन लागो मेरे यार फकीरी में, जो सुख पायो मैं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। ब्रह्म ज्ञान के धरातल पर यदि आप स्थिर हैं, आप स्थित हैं, तो धन के होने पर या ना होने पे आप विचलित नहीं होंगे। धन को जीवन का सब कुछ मान लिया है संसारी ने, तो सारा जीवन जितने प्रयत्नों करता है वो धन के लिए करता है। अब बच्चों को माँ बाप पढ़ाते हैं, पढ़ के कुछ बन जाए तो धन कमाए। जब से बच्चा समझने लायक हुआ है उसने धन का महत्व तो समझ लिया, और अंतिम समय तक धन का क्योंकि महत्व है, धन के प्रति लोलुपता है, तो सारे उसके प्रयत्न, सारा उसका पुरुषार्थ धन के लिए होता है, धन के अर्जन के लिए। ये मैं एक संसारी की बात बता रहा हूं, क्योंकि उसने धन के महत्व को बचपन से ही समझ लिया, और मृत्यु पर्यंत तक वो चाहता है कि धन आता रहे, धन लुटे ना, खुटे ना, अर्जन होता रहे। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान का साधक है, उसने धन की जगह ज्ञान का अर्जन किया है। धन तुमको जितना भी प्रारब्ध में है उतना ही मिलेगा, उतना ही तुम पुरुषार्थ करोगे। कभी कभी कोई लोग बहुत पढ़े होते हैं तब भी कुछ अधिक प्राप्तियां उनको नहीं हो पाती है, कुछ लोग कम पढ़े लिखे होते हैं तब भी 2,500-3 हजार रुपया रोज पैदा कर लेते हैं, 60-70 हजार रुपया वो महीना कमा लेते हैं। कम पढ़े लिखे वाले की बता रहा हूं मैं बात। और पढ़े लिखे बच्चे कोई इंजीनियर और ये सब हैं तो उनको मुश्किल से शुरुआत उनकी 20-25 हजार से होती है। तो धन जो है वो तुमको प्रारब्ध के अनुसार से मिलेगा। हमारी प्रारब्ध जहां जहां जुड़ी है, पति से जुड़ी है तो उसकी तरफ से होगी धन का अर्जन होगा, पुत्र से है तो पुत्र की तरफ से होगा, स्वयं के प्रारब्ध में है तो स्वयं से भी होगा। रास्ते बन जाएंगे, प्रारब्ध रास्ते बना देगी। यदि धन का अर्जन है प्रारब्ध में तो उसका अर्जन होके रहेगा, नहीं है तो लाख पुरुषार्थ कर लो, लाख पुरुषार्थ कर लो। तो जो ज्ञानी है ना वो सेटल्ड है, उसकी बुद्धि बहुत भागती नहीं है, उसकी बुद्धि बहुत अस्थिर नहीं रहती है, उसके जीवन में एक स्थायित्व है, हलचल नहीं है, तरंगे बहुत नहीं उठती हैं। धन की लोलुपता, धन का अर्जन, धन का भय, न होने की चिंता और होने पे भय, ये सब तरंगे किसके उठती हैं? एक सांसारी की। वो जीवन भर इसी तरंगों से तरंगित रहता है। ज्ञानी के जीवन में ऐसी कोई तरंग नहीं, क्योंकि उसको अपनी प्रारब्ध पे, अपने परमात्मा पे, अपने पुरुषार्थ पे सहज ही विश्वास है, सहज विश्वास है, सहज आस्था है। इसलिए उसके तरंगे नहीं उठती, इसलिए उसके अंदर स्फुरणाएं नहीं उठती, उसको इतना भरोसा है। कभी दादाजी के भरा भंडार था, हीरे का कारोबार था, एक समय आया कि सब कुछ चला गया,
लेकिन जो स्थिति थी एक स्थिर प्रज्ञ की, वो वही रही। तो जो ज्ञानी, हम जो भी बात सत्संग में सुनते हैं वो ज्ञान के संदर्भ में, वो ब्रह्म ज्ञान के संदर्भ में, समान अर्थों में हम बात नहीं समझते हैं। ये जो आपने प्रश्न किया ये है प्रश्न, लेकिन उसके लिए है जो सामान्य संसारी है। नहीं है तो वो चिंता भी करेगा, भगवान को भी कोष देता है ऐसा व्यक्ति, और है तो उसके लिए वो दिन रात भय भी बना रहता है। आपने वो दृष्टांत अक्सर सुना होगा सत्संग में कि एक राजा को नींद नहीं आती थी, परेशान रहता था। एक दिन वो महल में जब रात में लेटा हुआ था, करवटें बदल रहा था, उसको नींद नहीं आ रही। उसने ध्यान से सुना कि कहीं बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ रही है। उसका सारा ध्यान उस बांसुरी में लग गया, सुनते सुनते उधर चला गया, और बांसुरी की धुन को सुनते सुनते उसको न जाने कब नींद भी आ गई बड़ी अच्छी सी। सुबह आंख खुली तो उसको बहुत सुखद अनुभव हुआ कि ऐसे तो मैं नींद के लिए परेशान रहता था, कल मुझे नींद कितनी अच्छी आ गई। फिर उसने ध्यान दौड़ाया कि वो जो बांसुरी की धुन आ रही थी, आवाज आ रही थी, वो उसको सुनते सुनते मैं सो गया। अब ये हुआ कि भैया वो बांसुरी कौन बजा रहा था, खोज करो उसकी। तो ढूंढा गया। मंत्री एक बच्चा मिला कि महाराज ये लड़का कल रात में वहां घाट के किनारे, नदी किनारे बैठ के बांसुरी बजा रहा था, आपके महल के सामने जो घाट है वहां पे। राजा प्रसन्न हुआ, उसको पुरस्कार दिया कि यार तुम्हारी बांसुरी में इतना कमाल था कि सुनते सुनते मुझे इतनी अच्छी नींद आ गई। राजा ने उसको पुरस्कार दिया, अशर्फियां दे दी, सोने की गिन्नियां दे दी। खैर लड़के ने इंकार नहीं किया, राजा का पुरस्कार ले गया। अब रात में, दिन भर तो कट गया, अब रात में जब वो सोने चला तो उसके दिमाग में बार बार आया कि ये थैली कहां रखे। कभी इस करवट लेटता तो उधर रखता, कभी उस करवट बदलता तो उधर रखता। भय था कि कहीं कोई चोरी न कर जाए। सारी रात उसके रखवाले में कट गई, क्योंकि भय था चोरी का, भय था खोने का। सुबह उठा, सीधे राजा साहब के महल। क्या हुआ, तुम क्यों आ गए दोबारा? साहब ये अशरफी की थैली वापस करनी है आपको। क्यों भाई, मैंने तो प्रसन्न होकर तुमको पुरस्कार दिया है। अरे साहब, जिस धन ने आपकी नींद उड़ा रखी है वो भला मुझे क्या चैन से सोने देगी। राजा को एकदम से आंख खुल गई, जागृति हो गई। जितना आप पॉजिटिव होंगे ना, जितना किसी चीज को पकड़ के रखेंगे, उतना ही भय रहेगा। इसलिए ज्ञानी निरासक्त है। कहने को सारा भूमंडल तुम्हारा है, सारी सृष्टि तुम्हारी है, और समझने को कि मेरा शरीर भी मेरा अपना नहीं है। विस्तार किया तो पूरी सृष्टि हमारी है। और जब उसी विस्तार को संकुचित किया तो ये शरीर भी अपना नहीं है, इतना संकुचन हो गया। तो ज्ञानी जो है, ब्रह्म ज्ञानी, इतने विस्तार में रहता है। वो खाली अपने पैसे, अपनी तिजोरी, अपने बैंक पे रखे पैसे को अपना नहीं मानता है। और सामने जो तिमंला चौमंला मकान बना वो भी तो मेरा ही है। जो इतना बड़ा वो सामने कॉलोनी में, हमारे मोहल्ले में इतना बड़ा सेठानी सेठ रहता है, वो उसमें भी तो मैं हूं, मैं ही तो हूं। तो वो तिजोरी भी तो मेरी है। सुख उसको भी नहीं है। ये ना समझो कि जिसके पैसा है उसको सुख है। भय तो है, ये पक्की बात है, लेकिन सुख उसको भी नहीं है। तुमको 2 रोटी 2 धोती मिलेंगी, ये दादाजी का वचन है, और वो मिलेगी। इतना भगवान दादाजी बोलते थे भगवान बंधेला है। बंधेला है तो फिर ज्यादा क्या चाहिए। जिन सेठों के पास ज्यादा है वो भी क्या करेंगे, वो तो लौकी खाते हैं उबली हुई,
मूंग की दाल खाते हैं, सूप पीते हैं, जूस पीते हैं, बस। चिकना उनको मना, शक्कर उनको मना, खोया पनीर उनको मना। तुम तो अगर दाल रोटी खा रहे हो तो ईश्वर के गुण गाओ। आवश्यकता ही नहीं, कोई दे तब भी आवश्यकता ही नहीं। आप चिंता की बात करो, नहीं है तो चिंता। सबकी बिगड़ी बिगड़ी बनत बनत बन जाइए। मान लो हमें अपने, आप कहोगे कि अपने लिए नहीं, लेकिन मेरे आश्रित जो हैं, मेरे बच्चे जो हैं, उनके बच्चे, अरे सबकी प्रारब्ध बनी है, सबके रास्ते बन जाएंगे। एक बड़ा पुरुषार्थ करो जो कर रहे हो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात। अपनी स्थिति बनाओ, अपनी आत्म स्थिति बनाओ। धन अगर हो भी जाएगा, हालात तभी नहीं बदलेंगे। मन वैसे ही चिड़चिड़, ज्ञान नहीं रहेगा तो मन वैसे ही चिड़चिड़ करेगा, घर में वैसे ही चिकचिक होगी, और नहीं है तब भी स्थितियां वही रहेंगी। एक बार एक फकीर एक सेठ के पास गया कुछ मांगने पैसा। सेठ बहुत मालदार था, तिजोरियां भरी थी, लेकिन कंजूस बहुत था। भिखारी ने उससे कहा, सेठ जी कुछ दान दीजिए। सेठ जी ने डांट के भगाया, चल भाई यहां से। वो डटा रहा, खड़ा रहा। फिर उसको हड़काया, जाओ यहां से। वो हिल नहीं रहा है, भिक्षा मांगने वाला। बहुत देर खड़ा रहा, वो हिल नहीं रहा। अब सेठ अपना काम करने में उसको बाधा पहुंच रही है। वो बार बार उसको भगा रहा है, कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहां से। बोला, अच्छा कुछ मत दो, हमें नहीं चाहिए कुछ, लेकिन तिजोरी खोल के खाली एक बार दिखा दो। सेठ ने सोचा रहा है टल नहीं रहा है, चलो इसी बहाने टले तो दिखाने में क्या हर्ज है, देखने से थोड़ी हमारा कुछ कम हो जाएगा। उसने तिजोरी खोली, अंदर जाके दूर से दिखा दिया, देखो। अब तिजोरी को देखते ही वो भिखारी जो भिक्षा मांगने आया था ताली बजा के नाचने लगा, इतना खुश, इतना खुश। सेठ ने कहा, अरे भैया मेरा माल है, तुम्हारा नहीं है, तुम काहे के ताली बजा के नाच रहे हो, खुश हो रहे हो? उस भिक्षा मांगने वाले ने कहा, सेठ जी देख के आप भी खुश होते हो रोज, और देख के मैं भी खुश हो गया। करना आपको भी कुछ नहीं उसमें से, रखा ही रह जाएगा। देख के आप भी खुश होते हो, देख के मैं भी खुश हो रहा हूं। सेठ के आंख खुल गई, दिमाग ठिकाने। सच बात है, सिर्फ देखने का ही शौक है, बैंक में है, लॉकर में रखा, इस बात की संतुष्टि है, उसका प्रयोग कुछ नहीं। और कितना प्रयोग कर लोगे, क्या कितना घूम लोगे, कितना खा लोगे? दिल, दौलत, दिमाग, तीन चीजें होती हैं, दादाजी बोलते हैं। यदि दौलत है, उसके साथ दिल भी होना चाहिए खर्च करने का। दिल नहीं तो फिर दौलत बेकार है। और दिल भी है, दौलत भी है, दिमाग नहीं है, उल्टा सीधा खर्चा कर रहे हो। ये बड़ी ऊंची बातें हैं, ब्रह्म ज्ञान के स्तर की बातें हैं, और ये ब्रह्म ज्ञान के साधक को ही समझ में आती हैं। अभी कोई जो साधक नहीं है, जो संसारी है, वो इस सत्संग में भी तमाम बातें उसकी उलझन में आ जाएंगी। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? ज्ञानी जो है, जो सच्चा साधक है, वो सहज भाव से हाँ जी करके वचन उठाता है और निश्चित हो जाता है और बेफिक्र हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि प्रभु के रजा में राजी रहना ही जीवन को संतोष युक्त बनाना है। हम भी उसी में राजी जिसमें तेरी रजा है। पुरुषार्थ करते चलो, कर्म के फल की इच्छा ना, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराशया। जिसने अपने कर्म के फल का त्याग कर दिया, उसकी आसक्ति का त्याग कर दिया, वो निराश्रित है, वो आसक्ति रहित है। उसने जगत का आश्रय ही, निराश्रित आश्रय ही नहीं लिया है। उसने धन का आश्रय ही नहीं लिया है। धन का आश्रय लोगे तो मन में उथल पुथल होगी, होने या ना होने पे।
लेकिन जिसका आश्रय धन नहीं भगवान है, वो फिर बेफिक्र है। तो ज्ञानी का जो आश्रय है वो परम आश्रय है, वो भगवान है। ज्ञानी का आश्रय धन आश्रय नहीं है, संसार आश्रय नहीं है। संसार को आश्रय बनाओगी, धन को आश्रय बनाओगे तो दुखी होगे, और भगवान को आश्रय बनाओगे तो संतुष्ट रहोगे। दो रोटी भी मिलेंगी तो उसमें भी संतुष्टि है। इसलिए ये जो प्रश्न है, ना धन के न होने पे चिंता और होने पे भय, ये एक साधक का प्रश्न नहीं होना चाहिए, एक ब्रह्म ज्ञान के साधक का प्रश्न होना चाहिए। क्योंकि वो तो जाहि विद राखे राम ताहि विद रही, हर हाल में खुश है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, बहुत अधिक उसके अंदर जगत को लेकर चिंतन नहीं चलता है, जगत की वस्तुओं को लेकर, जगत के व्यक्तियों को लेकर चिंतन नहीं चलता है। उसका चिंतन तो राम में है, राममय चिंतन। तो हम सब जो हैं राममय चिंतन वाले हैं, ब्रह्म ज्ञान के साधक हैं, हम ब्रह्म के चिंतक हैं, हम राम के चिंतक हैं। हम जगत के चिंतक बिल्कुल नहीं हैं, हम शरीर के चिंतक नहीं हैं, हम आत्मचिंतन करते हैं। तो आत्मचिंतन करो और मौज से रहो।